नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष के समय में, पितृपक्ष के दौरान में हमें पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष की कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। हर एक मनुष्य को पितृपक्ष की कथा को सुनना चाहिए और पितृपक्ष के महत्व के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग पितृपक्ष की पावन और पवित्र कथा को श्रवण करते हैं और सुनते हैं। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो आहार तलाश रहे थे, यानी वह अपने भोजन की तलाश में थे और वह सोचने लगे कि मेरे सामने ये इतने सोने और मुझे गहने क्यों दिए जा रहे हैं। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है, इतने जवाहरात क्यों दिए जा रहे हैं। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया है, स्वर्ण का दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया है। पूर्वजों के श्राद्ध का उन्होंने एक भी ब्राह्मण को उनके नाम पर भोजन नहीं कराया है। तब कर्ण ने देवता इंद्र से कहा, उन्हें जीवित रहते हुए इस बात का ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और पूर्वज भी होते हैं, और उसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके और ना ही पूर्वजों के श्राद्ध पे उन्होंने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया। तब इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया। 16 दिनों के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृपक्ष में कर्ण को पृथ्वी लोक पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध पिंडदान तर्पण किया और उन्हें आहार दान किया। उनके नाम पे उन्होंने कई ब्राह्मणों को भोजन कराया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अतः इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमारे पितृ होते हैं। यह 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष उनके नाम का होता है और 16 दिनों में हमें श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। उनके नाम पर, उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पिंड दान देना चाहिए, पिंड दान तर्पण करना चाहिए। गया जी में जाकर के अपने पूर्वजों को बैठाना चाहिए और गया जी में पिंडदान करना चाहिए। नहीं गया जी जा पाते हैं तो कहीं भी नदी के किनारे पिंडदान कर सकते हैं, पिंडदान दे सकते हैं। उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मणों को दान तर्पण दक्षिणा उन्हें अर्पण कर सकते हैं। तो ये 16 दिनों का जो पितृपक्ष का समय होता है, हमारे पूर्वजों का समय होता है, हम सभी के पूर्वज होते हैं और जो हमारे पूर्वज पितृ होते हैं वो 16 दिनों में अपने पृथ्वी पे आते हैं, अपने अपने घरों में अपने अपने लोगों को देखते हैं कि हमारे लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे संतान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम हमको कितना याद कर रहे हैं, हमारी वधू, हमारी बहुएं जो है हमारे लिए क्या सब कर रही हैं ये लोग। तो ये सब देखने के लिए उनको जो है कि 16 दिनों के लिए पितरों को छूट होता है और वो लोग पृथ्वी लोक पर आते हैं, विचरण करते हैं। और सर्व पितृ अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अपने अपने पितरों को लोग विदा करते हैं पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन, और ब्राह्मणों को उस दिन भी भोजन कराते हैं, दान दर्पण करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। और उस दिन जो है कि सभी पितृ इकट्ठे होकर के पितृलोक को चले जाते हैं। ऐसे ही क्रम चलता रहता है। हर वर्ष पितृपक्ष आता है और पितृपक्ष में हमारे पूर्वज आते हैं, पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं और देखते हैं हम कैसा कर रहे हैं। अगर वो प्रसन्न होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, धो नहाओ पूतो फलो, यानी आप हमेशा आपके पुत्र बने रहें और आपका वंशज बढ़ता रहे और आपका संतान की वृद्धि हो, यानी ऐसा वो लोग आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो पितृ अगर प्रसन्न रहते हैं तो संतान की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि रुकती नहीं है, घर परिवार वंशज अपना चलता है। तो पितृ हमारे ये सब होते हैं और पितरों का हमें आशीर्वाद का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की तिथि को याद करते हुए तिथि के दिन उनको दान तर्पण दें, उनका पिंडदान दें। इन सभी कार्यों को सभी को करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए, क्योंकि पितृ हमारे पूर्वज सबके होते हैं।
जो हमारे बीच में नहीं है ना, वो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। और उन्हीं लोगों के लिए श्राद्ध पक्ष बनाया गया है, 16 दिनों का पक्ष बनाया गया है, दिन बनाया गया है उनके लिए। तो इस समय हमें जो है कि अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनके लिए हमें दान दक्षिणा देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनके नाम पे, उनके निमित्त पे हमें पिंडदान करना चाहिए, गया जी जाना चाहिए। जिनको जितना सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों के लिए बहुत सभी मनुष्य को, सभी व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष की दूसरी कथा को, पौराणिक कथा को, लोक कथा को लेकर के आएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।